एक पहल सामूहिक विवाह सम्मेलन की ओर। धनगर समाज कल्याण समिति जो हर वर्ष कहीं न कहीं एक सामूहिक विवाह सम्मेलन कराती है, वही इस बार 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कराने जा रही है, जिसके तत्वाधान के पदाधिकारी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तारीख को सम्मेलन होना है और कितने नवयुवक जोड़े उसमें मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मेरे साथ में वकील सिंह धनगर जी हैं, जो महासचिव हैं समिति के। इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरे सम्मेलन के बारे में। पहले तो वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद काना धनगर जी आपका। और समिति का क्या क्या उद्देश्य रहता है सामूहिक जोड़ों को देने का, और किस तरीके से यहाँ पर सामूहिक विवाह कराए जाते हैं? जी, धनगर समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में ये 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। स्थान श्री भवानी सिंह महाविद्यालय, घड़ी जीवनराम, टेढ़ी बगिया, हाथरस रोड, आगरा पर आयोजित किया जाएगा। और ये हमारा 8वां कार्यक्रम है। यहाँ 8 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है कार्यकारिणी। और कार्यक्रम के द्वारा उद्देश्य कार्यकारिणी का सदैव से 2014 से, जब इस कार्यक्रम की नींव रखी गई थी, वहाँ से और आज 2022 तक, कोविड में 1 साल कार्यक्रम नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। इस वर्ष हमारा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तब से लेकर के अब तक समिति का एक ही उद्देश्य है कि समाज के वो परिवार जिनको वास्तविक आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं किसी साहूकार के यहाँ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं लेकिन उसका धन नहीं चुका पाते, तो उसकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समिति का गठन हुआ। और समिति ने उसकी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और फिर लोगों में जन जागरण के रूप में गए, लोगों को जागृत किया। समाज ने उसे स्वीकार भी किया। धीरे धीरे करके समाज में जोड़े हम काफ़ी करते रहे। इस बार थोड़ा सा कम है, 8 जोड़े हैं। 14-15 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन में हमने समापन किया है। तो कार्यकारिणी का प्रतिबद्धता ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हुए कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों का। ये 2014 से समिति चल रही है आपकी। सारे कार्यक्रम जो होती हैं वो भवानी सिंह इंटर कॉलेज में ही होते हैं? ऐसा निश्चित नहीं है। भवानी सिंह फुस्पेन जी बड़े बढ़िया सुलझे हुए व्यक्ति हैं। वो जब भी हमसे कहते हैं आपका विद्यालय है, आपसे हम कभी मना नहीं करेंगे। हमने कार्यक्रम आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जो सुशील बघेल जी हैं, उनके यहाँ पर भी किए हैं। GD गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी किए हैं। और जैसे उनकी स्वीकृति हो वैसे कभी कभी उनका घेरा हुआ होता है। तो बाकी समाज के जो जोड़े उसमें शादियां होती हैं, जिन जोड़ों की, उनको क्या क्या देते हैं आपकी समिति? क्या क्या प्रदान करती है? वो मैं आपको बता दूं, जैसे पलंग है, गद्दा है, चादर, तकिया, अलमारी, सीलिंग फैन, ड्रेसिंग टेबल, सिलाई की मशीन, गैस चूल्हा, सिलेंडर, सोने का मंगलसूत्र, चांदी की तोड़ियाँ, चांदी के बिछुए, फ्रिज, LED TV, सफारी सूट, 6 जोड़ी लड़कियों के लिए साड़ी और लहंगा चुन्नी, हाथ की घड़ी दोनों के लिए, लड़का लड़की के लिए, और 21 बर्तन, और चौकी, तौलिया, 4 कुर्सी, 1 टेबल, संदूक और बरमाला। यानी केवल कटारी और कलंगी को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें हम लोग अपने यहाँ पर देते हैं कार्यक्रम में। केवल उनको अपने घर से फॉर्मल ड्रेस में आता है और सुबह हम लोग यहाँ पर उनको वस्त्र पहना करके, हमारे ब्यूटिशियन लगी हुई हैं, लड़कियों को वस्त्र पहना करके, उनको लहंगा चुन्नी पहना करके तैयार करती हैं। मतलब कहीं पर भी हम कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं। पूरा सामान मतलब देने का काम करते हैं। बिल्कुल, दैनिक आवश्यकता की संपूर्ण वस्तुओं को हम लोग कन्यादान स्वरूप समाज के सहयोग से भेंट करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन चल रही है वो कितनी तारीख तक और चलने वाले हैं, जिससे और भी लोग करा सकते? रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख कार्यकारिणी के द्वारा तत्काल में लिए गए निर्णय के अनुसार 25/4/2022 नियत की गई है। 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जी। 8 दिन का समय है। हमको सारे विवाह का अरेंजमेंट करना है, सारी चीज़ों को खरीदना, सारी चीज़ों को करना, क्योंकि फिर समय लगता है हर चीज़ में, तो इसलिए वो हमने रखा है। जी। मेरे साथ में संयोजक जो हैं, जो धनगर इस समाज कल्याण समिति के संयोजक हैं, भंवर सिंह धनगर जी हैं। क्या कहना चाहेंगे धनगर जी? जब समिति 2014 में बनाई थी तो थोड़ी दिक्कत भी आई होंगी, ऐसे सामूहिक विवाह के चर्चा करते होंगे तो आप? जी जी जी, जैसे ये समिति का गठन किया, हमारा मूल उद्देश्य ये था कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, और शादी के लिए जैसे ही तैयार होते हैं बच्चे, जो हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो एक गरीब परिवार के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उस समस्या के समाधान के लिए ये समिति का गठन हुआ और हमने कहा कि आप जो है बच्चों को पढ़ाइए और हमसे जुड़िए।
आपकी शादी जो है हम सुलभ कराएंगे। एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मतलब परिवार वाले तो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ताने से मारती हैं कि आप अपनी लड़की का विवाह यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, समाज क्या सोचेगा। तो इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया और कैसे समाज में एक जागरूकता का फैलाने का अभियान शुरू किया? देखिए, इसके लिए तो वास्तव में एक बहुत ही हमने कठिन परिश्रम किया लोगों की सोच बदलने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम गए, बार बार लोगों को समझाया और एक ही चीज़ समझाई कि अगर आपका कोई रिश्तेदार ये कहता है कि भाई हम सम्मेलन से शादी किसी भी हालत में नहीं करेंगे, तो आप उससे ये कहिए कि क्या आप इस खर्चे को उठाने के लिए तैयार हैं, तो हम कोई बात नहीं, सम्मेलन से नहीं करेंगे। क्यों कि कोई भी रिश्तेदार बिना उसके मतलब नहीं देता, वो पैसा तो वापस लेगा ही लेगा। एक समिति ही ऐसा माध्यम है जो कि उसको पूरी तरह से सहायता करती है और कोई भी उससे जो है वो नहीं लेती है। रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन नाम का होता है। हकीकत यह है कि अगर हम 31,000 रुपये रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो हमारे जोड़े का खर्च जो है 1,60 के लगभग पड़ रहा है। 1,60 यानी इतना खर्चा होता है दावत को छोड़ करके, पूरा सामान गृहस्थी का देते हैं। तो जब उनको समझाते हैं तो उनके दिमाग में आ जाती है, कितनी भी कुरीतियाँ हों, मगर जब हम निकलते हैं समिति का ये एक हमने दृढ़ता ली है, दृढ़ निश्चय के साथ निकलते हैं। हमने सीखा है पानी से, पानी जब चलता है पत्थर उसका रास्ता रोकता है। उस पानी को चाहे 50 चक्कर उस पत्थर के लगाने पड़े, उस पत्थर में से भी वो अपना रास्ता निकाल लेता। उसी तरह से समिति ने काम किया और आज जो है लोगों की सोच बदली है, लोगों को खुद फोन आते हैं। 2014 में जब आप क्षेत्र में जाते थे जी, अब 2022 चल रहा है, हाँ, करीब मान लिया 8 साल का गैप है। जी जी, कुछ बदलाव आया समाज में? बहुत। जहाँ हम दिन रात एक करते थे, अब लोगों में इतना बदलाव आया कि खुद फ़ोन आते हैं कि कब कर रहे हैं आप शादी कब कर रहे हैं। अब लोगों इतना परिवर्तन हुआ, लोगों को समझ में आने लगा है कि वास्तव में ये अच्छी चीज़ें, अच्छी सोचें, अच्छी संस्था है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। वकील साहब, जब आप 2014 में जब कार्यक्रम का आयोजन आपने किया था तो कितने जोड़े थे? प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन में जब हम लोग क्षेत्र के अंदर गए तो जून की तपती हुई गर्मी में हमारी पूरी कार्यकारिणी मोटरसाइकिल से लोगों से मिलने के लिए और समाज के अंदर सोते हुए समाज को जगाने का काम कर रही थी। उस समय पर लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। उदाहरण देते थे 2000 वाला कि सुसदन में एक 2000 में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम को होने के बाद में आगरा में आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। 14 साल बाद तुम लोग खड़े हुए हो तो ये कार्यक्रम आपका सफल नहीं होगा। लेकिन ईश्वर का परम असीम कृपा से कार्यक्रम में हमने 3 जोड़ों की शादी की, जिनमें से 2 जोड़े रजिस्टर्ड होने के बाद बैक हुए। वही रिश्तेदारी वाला संकट आया वहाँ पर भी कि भाई जीजा मना कर रहा है कि हम सम्मेलन से शादी नहीं करेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हमने उन्हें समझाया, एक मजदूर आदमी जो बुग्गी चलाता है, दिन में 500 कमाता है, आप परिवार चलाएंगे या शादी करेंगे? सम्मेलन के माध्यम से दैनिक आवश्यकता की संपूर्ण वस्तुएं कन्यादान स्वरूप समाज के सहयोग से आपको भेंट की जा रही हैं। और आप एक जो परिवार में शादी होती है, जैसे मैरिज होम में आप शादी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी यहाँ पर शादी हो रही है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी भीड़ नहीं रहती, बहुत बड़ा कोई वो नहीं रहता। देखो पंडित हर जोड़े के साथ मिलेगा, लड़कियों की विदाइयाँ सब जोड़ों की हम लोग जो है पूरी कारखानी, खाड़ कटोरा कारखानी, मतलब हर जगह पर कारखानी पूरा तरीके से प्रतिबद्ध होकर के लड़की पक्ष के रूप में कार्य करती है। वकील साहब, एक सवाल और जहाँ में मेरे आया है कि बाई चांस अगर शादी होने के बाद भी कोई आपसी मनमुटाव होता है जो जोड़ों में, उसका समाधान भी समिति करती है? देखो, समाधान के लिए तो हमने स्पष्ट लिख भी रखा है उस पर कि लीगली कार्रवाई के लिए हमारे अधिकार के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कारखानी उसके लिए कोई जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर कहीं म्यूचुअली कंसेंट से कहीं समझाने बुझाने की बात आती है तो समाज अपना सहयोग करता है, समाज के नाते अपना सहयोग। हाँ, वो पूरा सहयोग होता है। मेरे साथ में आए और व्यय के निरीक्षक बनाए गए हैं डॉक्टर जितेंद्र धनगर जी हैं, जो अंजलि पैथोलॉजी के संचालक भी हैं और अंजलि क्लिनिक के और मेडिकल के भी बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। मैं डॉक्टर जितेंद्र बघेल। क्या कहना चाहेंगे सर, सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, कितने लोगों से आह्वान किया और कौन कौन मुख्य अतिथि बनकर आ रहे हैं? देखो, मुख्य अतिथि जो इसमें बन के आ रहे हैं
माननीय रतन सिंह परिहार जी हैं, रमेश चंद जी हैं, और जो ये हमारा धनगर समाज कल्याण समिति 8वां जो विवाह आयोजन हो रहा है, इसमें लगभग हमारे 8 जोड़े हो चुके हैं और इसका रजिस्ट्रेशन जो है 25 तारीख तक रख दिया। वैसे 15 था, अब कार्यकारिणी पूरे ने बैठक करके अपना 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। जी, क्या क्या रहता है जब जोड़े आते हैं, फ़ोन आते हैं आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप जाते हैं तो क्या कुछ वार्तालाप होती है, तो क्या डिमांड रहती है लड़का और लड़की पक्ष? लोगों से हमारी बातें होती हैं, हम लोग जाते हैं, हमारी समिति पूरी जाती है, तो लोगों में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जब एक लड़की वाले लड़का देखने जाते हैं तो वो भी एक समाज में शादी होती है, एक समिति के द्वारा समाज में ही शादी होती है, ये समाज से अलग नहीं है ना। तो लोगों में ऐसी जो कुर्तियाँ जो आ रही हैं, ये इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये भी एक समाज की कार्य है और समाज के लोगों में बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के होता है। एक से एक बड़ी बड़ी हस्ती भी आती हैं, सब तरह के लोग आते हैं और समाज के ही लोग सब होते हैं। सारी तरह से पूरी व्यवस्थाएं होती हैं और पूरा सामान होता है जो दिया जाता है। जो समिति ने एक अपना पूरा फंडा तैयार किया है, वो पूरा सामान जो होता है वो जोड़ों को दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो रोष फैलाते हैं कि सामूहिक विवाह में शादी नहीं करनी चाहिए और ये समाज के खिलाफ होता है। क्या कहना चाहेंगे जो गरीब परिवार से हैं, उनको सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करनी चाहिए? देखिए, जो समाज में जो गरीब व्यक्ति है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के समय में, बच्चों को शिक्षा देना पढ़ाना। हम केवल यही अपील करते हैं, अगर हमें कोई 5 साल की 7 साल की भी बच्ची मिलती है तो हम इनसे ये कहते हैं कि आप शादी की चिंता मत करिए, इसको एजुकेशन प्राप्त कराइए, केवल पढ़ाइए। हमारी एक समिति है, जब बच्ची शादी योग्य होगी तो इसकी समिति की जिम्मेदारी है शादी करने की। तो लोगों में अब काफ़ी बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत सोच चेंज है और लोग आते हैं, अपने आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कुछ लोगों के पास हम भी लोग जाते हैं। जी, धन्यवाद। मेरे साथ में मीडिया प्रभारी बनाए गए आगरा से कुंवरपाल सिंह धनगर जी हैं, फाइनेंसर, इनसे ही बात करते हैं। जी, किस तरह का प्रचार सर चल रहा है? धनगर समाज समिति जो कि 8वां आयोजन कर रही है, ये भवानी सिंह इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में सामूहिक विवाह सम्मेलन के इस समिति के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें जो आने वाले मुख्य अतिथि हैं रतन सिंह परिहार हैं और भी हैं साथ में, जैसे वकील साहब ने बताया। और इस समिति में मैं अभी रिसेंटली में ही जुड़ा हूँ, तो ज़्यादा इसके बारे में मुझे अनुभव नहीं है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप जुड़कर? नहीं, बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है समिति। पहले से 2014 से चली आ रही है और काम भी कर रही है। जो गरीब बच्चे हैं, जो शादी के योग्य हैं, घर में बेटियां, और समिति के द्वारा शादी हो रही है, बहुत अच्छा काम है। जी, वकील साहब, एक सवाल और मेरा रहेगा आपसे कि जब आपने समिति की स्थापना की, आप सभी पदाधिकारियों ने, तो कहाँ से ख्याल आया ये चीज़ कि एक ऐसी भी समिति बननी चाहिए जो गरीब घर की बेटियां हैं और बच्चे हैं, उनकी शादियां भी हो सकें? बेटा लाओ, समिति लाओ। वास्तविक इसका जो उत्तर है हमारे बाबूजी संयोजक जी हैं, ये देंगे आप। जी, जैसे ही इस समिति के विचार के बारे में जैसे पूछा अभी कान्हा जी ने, तो मैं चलता हूँ 2014 में लोगों के बीच में जब गया तो मैंने एक ही मेरे अंदर वेदना थी कि कोई गरीब आदमी अगर 1 लाख रुपए भी कर्जे पे लेता है, 1 लाख रुपये में कोई शादी नहीं होती, 1 लाख भी लेता है तो वो 100 रुपये रोज़ ब्याज के कहाँ से निकालेगा। लोगों को जब ये समझाया मैंने इसको जो है कस करके कि भाई आप ये बताइए कि किस किस का मतलब आप ऋण लेंगे। आप बोहरे के पास जाएंगे तो 1 लाख रुपए में कोई शादी होती नहीं है और 1 लाख रुपए वो तुम्हारे पास में कर्ज हो गया, तो आपका जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको कहेंगे बेटा अब पढ़ना बंद करिए क्योंकि ब्याज चल रही है दीमक की तरह से, और आप जो है घर का खर्चा चलाइए। तो इसके अभाव में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो लोगों के सामने जब ये चीज़ें रखी हमने तो लोगों के एकदम दिमाग में आई कि हाँ वास्तविक सही है। और हमारा यही उद्देश्य था कि काश हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अच्छी से अच्छी शिक्षा जब प्राप्त करेंगे जब उन्हें घर से सहयोग मिलेगा, शादियों का सहयोग मिलेगा। उस सहयोग के लिए ये समिति काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पदाधिकारियों को बात करने के लिए। देश बदल रहा है, सोच भी बदलनी चाहिए, और हिंदुस्तान बदल रहा है तो व्यक्तियों को अपनी सोच भी बदल लेनी चाहिए। कहा जाता है कि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, वास्तव में बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे भी हमारे धनगर समाज के व्यक्ति हैं जो आज भी
एक समिति ऐसी चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो गरीब घर की बेटियां हैं, कोई भी बेटी ना रहे, किसी पिता पर भारी ना पड़े, उसके लिए ये हमारे पदाधिकारी धनगर समाज के योद्धा आज भी आगरा के अंदर हैं, जो लगातार ही कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत, कड़ी धूप और कुछ भी न देखते हुए समाज के अंदर एक जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ये मानते हैं कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करना गलत है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो देख लें और इन पदाधिकारियों की बातों को अवश्य सुन लें और गौर दीजिए कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जब भी होते थे, जब श्री राम ने शादी सीता जी से की थी, तो आपको बता दें श्री कृष्ण ने भी जब रुक्मिणी से शादी की थी तब भी ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होते थे, क्योंकि सीता जी का भी स्वयंवर रचा गया था, न कि ढोल नगाड़े लेकर बारात जाती थी। तो यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे समाज के योद्धा ही, ऐसे समाज के पदाधिकारी ही कहीं ना कहीं श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हैं। आप भी अगर ऐसे हैं तो अपनी बेटियों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करिएगा, क्योंकि समाज कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समाज कहता है, बोलते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं हैं। और हमें भी ये समाज के अंदर और ख़ासकर धनगर समाज के अंदर एक जागरूकता फैलानी है कि जो परिवार गरीब हैं उन्हें अपने बेटे और बेटियों की शादी ऐसे सामूहिक सम्मेलन में करानी चाहिए, जिससे हमारा समाज और तरक्की करे। कैमरा पर्सन अभिनव धनगर के साथ में कान्हा धनगर, आगरा।